कोर्स जारी है और तमाम टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके हुए हैं, मतलब कि टूल्स वगैरह तमाम काम हम सीख चुके हैं और आजकल हम कुछ डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। वैसे अब तक हमारा तमाम काम मुकम्मल हो चुका है और आप खुद से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हर किस्म की डिज़ाइनिंग, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कुछ डिज़ाइनिंग मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि अगर किसी किस्म की कोई चीज़ है तो वो भी ख़त्म हो जाए। लास्ट टाइम हमने एक डिज़ाइन तैयार किया था जिसमें हमने मतलब कि रिपीट की थी और रिपीट के ज़रिए हमने जो डिज़ाइन था वो मतलब कि तैयार किया, मतलब हमने एक डिज़ाइन को काफ़ी हिस्सों में तकसीम किया, तकरीबन 8 हिस्सों में एक हिस्सा तैयार किया और बाकी के 7 हिस्से हमने रिपीट से लगा दिए थे। आज हम उससे हटकर एक डिज़ाइन तैयार करेंगे, ठीक है। आज हम एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करेंगे जिसमें हम फीलिंग नहीं करेंगे, जस्ट हम जो हमारे रनिंग के टूल्स हैं, ठीक है, जैसे इनपुट सी है, हमारे ये रनिंग के टूल्स हैं, इन टूल्स की मदद से हम एक डिज़ाइन तैयार करने की कोशिश करेंगे जिसमें फीलिंग ना हो, जस्ट रनिंग हो। वो डिज़ाइन हमारा थोड़ा मतलब कि स्केच टाइप डिज़ाइन होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये एक हॉर्स बना हुआ है, इसमें अगर हम फीलिंग ना करें, जस्ट हम इसकी रनिंग बना दें तो ये डिज़ाइन इस तरह से तैयार किया जा सकता है। इसी तरह से कुछ और डिज़ाइन भी हैं जिन्हें हम जस्ट मतलब कि रनिंग की मदद से ही तैयार कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन किया जा सकता है, लेकिन कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा ख़ास तौर पर मतलब कि सिर्फ और सिर्फ रनिंग की मदद से तैयार किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास ये फ़िश है, इस फ़िश को जस्ट हम रनिंग की मदद से बनाए जैसे, और ये रनिंग की मदद से ही बनी हुई है। अगर हम इसे जूम करके देखें तो ये देखें, ये इसने इसके ऊपर जो है वो बैक स्टिच लगाई हुई है और ये बैक स्टिच से ही फ़िश जो है वो तैयार की हुई है। यहाँ पर जस्ट थोड़ी सी फीलिंग है, ये आई में इसकी जो आंख बनाई है यहाँ पे थोड़ी सी फीलिंग है, बाकी तमाम देखें उसने बैक स्टिच लगाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह से खाली रनिंग की मदद से भी काफ़ी डिज़ाइन जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये लीफ देखें, यहाँ पर भी देखें इसने तकरीबन मेरे ख्याल में शायद ट्रिपल रन यूज़ किया हुआ है, ठीक है, और उसकी मदद से ये लीफ जो है वो तैयार किया हुआ है। तो इस किस्म के डिज़ाइन जो हैं वो जस्ट हम फीलिंग किए बगैर हम सिर्फ और सिर्फ रनिंग की मदद से ही तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक बटरफ्लाई है, ठीक है, और इसको भी जस्ट हम रनिंग की मदद से तैयार कर सकते हैं। तो इस किस्म का आज हम एक डिज़ाइन बनाएंगे जिसे हम जस्ट जो है वो रनिंग की मदद से ही तैयार कर लें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बटरफ्लाई है, तो इसको हम जस्ट रनिंग की मदद से तैयार करेंगे। और यहाँ पर देखें, ये यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं तो ये यहाँ पे जो इमेज है ये रनिंग से ही बनाई गई हुई है, ठीक है। ये इमेज यहाँ पे रनिंग की मदद से ही बनाई गई है और इसी इमेज को मैंने कन्वर्ट किया है फोटोशॉप के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर, और मैं इसे ब्लैक कलर में लेके आऊँ क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा मतलब कि जो रनिंग के अंदर ऑलरेडी जो मतलब कि तैयार है उसी में हम उसे दोबारा उसी चीज़ में तैयार करेंगे तो आपको इतनी ख़ास समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको मैंने इस इमेज को कन्वर्ट किया है। यहाँ पर इसको पहले मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया, फ़ोटोशॉप जो लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये भी ट्रिक बता रहा हूँ, उसका मकसद ये है बताने का। अब यहाँ पे ज़ाहिर है कुछ लोग सोचेंगे कि भाई हम तो काम कर रहे हैं मतलब कि वेलकम में, तो यहाँ हमें फ़ोटोशॉप के बारे में क्यों बताया जा रहा है। तो ये मतलब कि एक ट्रिक है, आपको पता होना चाहिए कि फ़ोटोशॉप क्या चीज़ है क्या, क्योंकि हर काम का किसी न किसी से रिलेटेड कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। अब मुझे ये काम सिखाना था तो मेरे लिए लाजमी था कि मैं आपको स्केच के ऊपर सिखाऊं। तो मैंने इस इमेज को, ये जो हमारे पास इमेज है जो हमारे पास मतलब कि ऑलरेडी तैयार थी रनिंग के अंदर, तो उसको मैंने स्केच में चेंज किया, यहाँ पर लेके आऊँ, बैकग्राउंड सारी रिमूव किया। रिमूव करने के बाद ये तमाम काम मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद उसे ब्लैक कलर में चेंज किया और उसकी एक नई इमेज बनाई है और नई इमेज बनाकर यहाँ पर देखिए मैंने इसे सेव कर दिया। यहाँ पे ये हमारे पास मौजूद है। अब इसी इमेज के ऊपर हम मतलब, और यहाँ पर देखें ये भी हमारे पास एक डिज़ाइन मौजूद है और इस तरह के डिज़ाइन अक्सर हम देखते भी हैं कैप्स वगैरह के ऊपर या जीन की पैंट जो है उसके पॉकेट वगैरह पे। तो ये डिज़ाइन भी हम इजीली तैयार कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रनिंग इस्तेमाल करते हुए। इसमें एक स्कल है और कुछ सोर्स वगैरह है, ठीक है, इनको हम इजीली रनिंग टूल्स की मदद से ही तैयार कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के बहुत से डिज़ाइन है, जस्ट हम इनमें से कोई एक पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये अभी मैंने पिक्चर तैयार की हुई है तो हम इसी को तैयार कर लेते हैं। तो इसको मैं वेलकम में ओपन करूँगा, हम इमेज में आए, इंसर्ट फाइल, और यहाँ से हम इसे लोकेशन देंगे।
यहाँ पे ऑल फाइल्स किया और ये हमारे पास इमेज जो है वो आ चुकी है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। कीबोर्ड से मैंने डी का बटन प्रेस किया तो शो ड्राइंग फाइल हमारे पास आ गई। ज़ीरो का बटन प्रेस किया, ऑल प्रीव्यू पे आ गए। सबसे पहले इस इमेज को मैंने लॉक करना है। सिलेक्ट करके के का बटन प्रेस किया, इमेज हमारी लॉक हो चुकी है। अब हम इसे कहीं से भी शुरू कर देंगे, ठीक है। इसे हम कहीं से भी बनाना शुरू कर देंगे। और सबसे पहले तो हमने ये चीज़ सेलेक्ट करनी है कि हमने इसे किस चीज़ में बनाना है। मसलन इसे सिंपल रनिंग में बनाना है या ट्रिपल में बनाना है या बैक स्टिच में बनाना है या स्टेम स्टिच में बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पहले फाइनल करना पड़ेगी। या हम कहीं पर चाहें तो सिंपल रनिंग लगा लें और कहीं पे चाहें तो इसे हम ट्रिपल में भी ले जा सकते हैं। तो ये एक मतलब कि माइंड सेटिंग आपको बनानी पड़ेगी। बस मैं इससे चाहता हूँ कि मैं इसे दो तरह की रनिंग में बनाऊँ, सिंगल में, ट्रिपल में, या फिर सिंगल में और बैक स्टिच में। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए खैर शुरू करते हैं, साथ साथ हम देखते चले जाएंगे और काम करते चले जाएंगे। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मैं इसे ट्रिपल में यहाँ पे ले आता हूँ। अब जो चीज़ें देखें, जितना मैं अभी जितना मैं बोल चुका हूँ, जो कुछ मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, उसके बाद तो आप खुद ही इस किस्म के डिज़ाइन जो है बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हम एक डिज़ाइन जो है वो आपके सामने तैयार कर लेते हैं। एंटर किया और इसको कलर हम दे देते हैं रेड कलर। जी, तो ये हमारे पास एक रेड कलर आ चुका है। अब हम इतने हिस्से को जूम करेंगे और यहाँ पर भी ट्रिपल रन जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमने देखना है कि इसके बाद हम कौन सा इसका हिस्सा बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो आ गया रेड में। अब हम इस हिस्से पे काम करेंगे। इसको मैं अब आगे से बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक स्टिच में, या हम स्टेम में बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे बैक स्टिच में ही बनाऊँगा और यहाँ से जूम कर लिया कुछ। इसका कलर हम यहीं से चेंज कर लेते हैं, कोई दूसरा कलर हम इसे दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे ये लाइट ब्लू कलर ही दे देता हूँ और इसको भी हम इसी में चेंज कर लेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसे लाइट ब्लू कलर को ही पिक कर लेता हूँ। जी जनाब, तो अब मुझे ये तमाम काम जो है वो बैक स्टिच में करना है। कुछ जगहों पे मैं जस्ट जो है वो ट्रिपल रन जो है वो यूज़ करूँगा।
और यहाँ पे ला के हमने इसे किनारे से मिला दिया। यहाँ अगर हमें लगे कहीं पे हमारा पॉइंट ठीक नहीं लगा तो दोबारा से लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटर किया, ये भी हमारी रनिंग आ चुकी है। अब हमारा ये हिस्सा रहता है, यहाँ से भी इसे क्लियर कर लेते हैं। और ये हमारा यहाँ तक आ चुका है, यहाँ पे एंटर किया, ये भी हमारी फिलिंग आ चुकी है। उसके बाद अब हमारे पास रह गया है जनाब, यहाँ पे हम कलर चेंज भी कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे मतलब कि लाइट ब्लू कलर यूज़ करता चला जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि रेड कलर यूज़ कर दो। तो आपने अपनी मर्ज़ी का एक पसंद का जो है वो इफेक्ट तैयार करना है, जिस तरह से भी आप चाहें। अब देखें, ये सर्कल अगर आप बिल्कुल गोल लगाना चाहें, ठीक है, हमारे पास ये सर्कल है, अगर हम इसे बिल्कुल गोलाई में लाना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसके ऊपर बनाना चाहिए, इसके ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल गोल बनाना चाहें तो यहाँ पर एक सर्कल तैयार करें। और सर्कल अभी चूँकि ये ब्लैक कलर में है, ब्लैक के ऊपर हमने ब्लैक कलर में सर्कल बनाया तो वो नज़र नहीं आ रहा। मसलन मैं इसे येलो कलर में ले आता हूँ, अब हमें ये दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर आप मतलब कि इसे सिलेक्ट करें, तैयार कर लें। उसके बाद स्टैम्प बैक से जो है वो डायरेक्ट इसके ऊपर डाल दें। ये देखें, अब हमारे पास सर्कल बिल्कुल गोलाई में है, जो अगर हम मैनुअली खुद बनाते तो शायद ना आ पाता। ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, मैं आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो बता चुका हूँ। अब यहाँ से हमारे मतलब कि इसके जो विंग्स हैं वो हमने कर दिए ब्लू कलर में, और दो एंटीना है इसके, उसको हमने कर लिया है रेड कलर में। यहाँ पे हम चाहे तो एक तीसरा कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप एक ही कलर में तैयार कर लें। ठीक है, एक ही कलर में भी तैयार कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप मतलब कि समझते हैं कि आप एक खूबसूरत इफेक्ट तैयार करना चाहते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसको इसमें हम फीलिंग भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने फीलिंग नहीं की, क्योंकि ये एक ऐसा डिज़ाइन है, एक ऐसा स्केच है जिसे हम इजीली रनिंग टूल की मदद से ही तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है वो चेंज कर लूँ और इसमें कोई और कलर जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे अब कौन सा कलर इस्तेमाल करें, चलें खैर शुरू करते हैं, आगे फिर देखते हैं कि इसमें कौन सा। और यहाँ पर अब बैक स्विच की बजाय हम कोई और मतलब कि लगाना चाहें, मसलन हम ट्रिपल रन लगाना चाहें या कोई और मतलब कि रनिंग टूल इस्तेमाल करना चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैक स्विच ही इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और यहाँ से हम इसे शुरू कर लेते हैं। और स्केच को A to Z फॉलो नहीं करना,
अगर स्केच में आप देख रहे हैं कि कमी पेशी जो कि अक्सर होती है, क्योंकि स्केच हाथ से बनाए होते हैं, तो उनको आपने एम्ब्रॉयडरी में आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या चीज़ एम्ब्रॉयडरी में खूबसूरत होगी। जो चीज़ एम्ब्रॉयडरी में खूबसूरत होगी आपने उसी तरह से उसको तैयार करना है। अब इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें कलर का इजीली आइडिया हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे यहाँ पे लाइट ब्लू सा कलर है हमारे पास, वो मैं इसे दे देता हूँ, ठीक है। और कम्पैक्ट प्लेट कर दिया, तो हमारे पास नहीं, रेड कलर ऑलरेडी भी हमारे पास मौजूद है, इसे हम कोई और कलर ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कोई सा भी कलर दे देते हैं, इसमें इतना मतलब कि परेशानी वाली बात नहीं है। मैं इसे लाइट ग्रीन कलर सा देता हूँ, ठीक है। लाइट ग्रीन कलर मैंने इसे दे दिया यहाँ पे, और अंदर भी हम इसके तमाम यही फीलिंग जो है वो सेम टू सेम इसी कलर में हम बना देते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट भी मैं इस कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि हमें बार बार कलर चेंज ना करना पड़े। अब मैं जो भी फीलिंग बनाऊंगा वो ऑटोमेटिकली हमारी इसी कलर के अंदर आती चली जाएगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। जब पहला पॉइंट आपने लगाना है यूँ, ठीक है, जब हम यहाँ पर पहला पॉइंट लगाएंगे तो आपने उसे जूम कर लेना है ताकि अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। मैं जस्ट आपको मतलब कि सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं तेज़ी से करता चला जा रहा हूँ। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने उसको कम से कम इतना जूम लाजमी करना है कि आप एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार कर सकें। अब यहाँ पर भी हम सर्कल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सर्कल इस्तेमाल करना हमारे लिए यहाँ पे मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये जो किनारे हैं हमने इसके ऊपर ऊपर से रनिंग गुजारनी है। तो सर्कल तो भाई अपनी एक ख़ास शेप से ही आएगा। तो यहाँ पे सर्कल की बजाय हमें चाहिए कि हम इन किनारों को पहले कवर करें। यहाँ पे इस किनारे के ऊपर से गए, फिर इसके ऊपर से गए, इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट दे दिया, यहाँ पे पॉइंट दे दिया, फिर हम इसे गुलाई में लेते चले आएंगे। और ये लास्ट पॉइंट पे हम आ चुके हैं। ठीक है जनाब, यहाँ तक का हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें रह गई हैं। अब यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ तरह से काम कर सकते हैं और हमारी ये वीडियो तकरीबन 21 मिनट के लगभग होती चली जा रही है। अब देखें यहाँ पे हमने 2 आइज़ बनानी है, ठीक है, 2 आइज़, और एक हमने इसका माउथ बनाना है। अब यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ तरह से काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर इनपुट सी भी लगा सकते हैं, इनपुट ए भी
की फीलिंग भी कर सकते हैं, कम्प्लेक्स फील से भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चूँकि बॉर्डर में ही बना रहे हैं तो मैं इनपुट सी ही लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने जस्ट इसको शुरू किया, यहाँ पे लेके आए, ये लेके आए और यहाँ पे इसको 2 दफ़ा एंटर किया तो हमारे पास देखिए यहाँ पर इनपुट सी की फीलिंग जो है वो आ चुकी है। इसकी हम स्पेसिंग जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे 30 पे ले आता हूँ, ये पहले की निस्बत गाढ़ी हो चुकी है। और मज़ीद ये कि हम इसका जो इसकी विड्थ है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 3 है तो मैं इसे अगर कम करना चाहूँ तो 2 कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। और इसका कलर भी जो है वो भी हम इजीली चेंज जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए फ़िलहाल हम इसे इसी कलर में रहने देते हैं। और यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो हम तैयार कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के इफेक्ट, इनपुट ए से बी से बी, कम्प्लेक्स फील्ड से बी। यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर ज़्यादा जो इम्कान है वो है इनपुट ए और कम्प्लेक्स फील्ड यूज़ करना चाहिए, इनपुट ए या कम्प्लेक्स फील्ड, या फिर यहाँ पर हम इनपुट सी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ इन कम्प्लेक्स फील्ड। कम्प्लेक्स फील्ड की मदद से हम एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम जस्ट सर्कल बनाकर बिल्कुल गुलाई में लाना चाहें तो वो काम भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट हमने तैयार कर लिया कम्प्लेक्स फील्ड की मदद से, ये जस्ट मैं आपको मतलब कि समझा रहा हूँ। और यहाँ पे हमने इनपुट सी को इस्तेमाल कर लिया और इनपुट सी की मदद से हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार कर लिया। अब देखें कौन सी आई जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, कम्प्लेक्स फील्ड की मदद से जो हम लगा रहे हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी या फिर ये। अब ये 2 मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट हैं, अब पसंद हर किसी की अपनी अपनी होती है। अब यहाँ पे देखें इसकी अगर हम स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा कर लें, फॉर एग्जांपल ये 40 पे है तो इसे 30 पे ले आते हैं। और इसकी जो विड्थ है वो हम कर लें 0.2, तो ये मतलब कि एक अलग ही अंदाज है। अब एक तरह की ये आई है और एक ये अलग सी आई है, ठीक है। इस तरह से आप कई किस्म के इफेक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मतलब कि ये आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी। और मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि हमें कौन सी आई जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। अब हम ज़्यादा वाज़ेह देख सकते हैं, मेरे ख्याल में इस तरह की आई जो है वो एक ख़ास तरह का इफेक्ट बनाकर इसे अगर हम इसकी जो विड्थ है वो हम थोड़ी कम करें तो ये भी एक प्यारा इफेक्ट है, इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी बजाय हमें ये इफेक्ट ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो इसको डिलीट कर देते हैं और थोड़ा जूम करते हैं और स्केच को भी ले आते हैं। यहाँ पे देखें मैं फॉर एग्जांपल कम्प्लेक्स फील्ड से ही बनाऊंगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊंगा ताकि बिल्कुल गोलाई आए, ठीक है। ये आई का साइज़ रखा और इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम इजीली इसे देख सकें। कंट्रोल डी से इसे डुप्लीकेट भी किया और इसकी एक कॉपी उठा के मैंने यहाँ पर भी लगा दी है और ये सेम साइज़ है। हम इसे कम्प्लेक्स फील्ड में आए और ये यहाँ पर अप्लाई किया, इसी तरह से इसे भी सिलेक्ट किया और यहाँ पर भी कम्प्लेक्स फील्ड जो है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा कम्प्लेक्स फील्ड आ चुका है। अब हम यहाँ पे स्टिच एंगल देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं और हम स्टिच एंगल दे भी देते हैं ताकि फीलिंग हमारी जो है वो बिल्कुल ठीक से आ जाए। एंटर किया, ये हमारी फीलिंग आ गई। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर भी स्टिच एंगल दे दिए। क्योंकि मैं काफ़ी देर से वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो कंप्यूटर की स्पीड भी थोड़ी स्लो हो चुकी है। अब इसमें हम स्पेसिंग जो है वो थोड़ी कम कर लेते हैं, इसमें 30 पे ले आते हैं और इसे भी 30 पे ले आते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा वक्त ज़ाया किया है, वो कुछ इस तरह से कि मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग से एक सर्कल बनाया, उसके ऊपर कम्प्लेक्स फिल किया, ठीक है, फिल करके फिर स्टिच एंगल दिए और ये काम मैंने यहाँ पर भी किया। अब मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे जस्ट एक आई बनानी चाहिए थी कंप्लीट, जो फिलिंग इस वक्त मैं कर चुका हूँ, और उसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पे लगा देना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। यहाँ पे हम आए, ड्राइंग को आउट किया, तो ये देखे हमारी जो एक मतलब कि हनी बी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। मतलब कि एक हम खूबसूरत इफेक्ट जो है वो जस्ट हमने ये इफेक्ट तैयार किया है
रनिंग टूल्स की मदद से। इसमें जस्ट हमने यहाँ पर जो आइज़ हैं यहाँ पर कम्प्लेक्स फिल यूज़ कर लिया है। यहाँ भी हमें कम्प्लेक्स फिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर हम इनपुट सी से ही काम चला सकते थे और उसमें जो आइस के दरमियान फासला दिखाई दे रहा था वो एक खूबसूरत इफेक्ट भी था। और अगर वो इस्तेमाल ना भी करना चाहें, इस तरह का इफेक्ट भी हम इनपुट सी की मदद से भी बना सकते थे। उसमें हमें फीलिंग जो थी वो काफ़ी मतलब कि गाड़ी अगर हम कर देते तो ये इसी तरह का इफेक्ट जो था वो इनपुट सी में भी हम तैयार कर सकते थे। बहरहाल आज हमने एक डिज़ाइन तैयार किया है जिसमें हमने फीलिंग नहीं की, जस्ट हमने रनिंग टूल्स की मदद से ये डिज़ाइन जो है वो तैयार किया। और इस तरह के डिज़ाइन बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स वगैरह में, डैनल के काम में, क्योंकि इनमें स्टिच इंतहाई कम होती है, ठीक है, इंतहाई कम, और इसकी लुक भी बहुत खूबसूरत नज़र आती है, ज़ाहिर है उसमें बैकग्राउंड नज़र आती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी और नेक्स्ट हम कोई और वीडियो भी, अभी हम कुछ एक तो डिज़ाइन और भी देखेंगे, उसके बाद कुछ लोकल के डिज़ाइन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से हमने काम करना है। बहरहाल अब तक हमारा काम तमाम मुकम्मल हो चुका है और आप खुद से डिज़ाइनिंग हर किस्म की जो है वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ डिज़ाइन जो है वो भी और हम देखेंगे, उनके ऊपर भी हम गौर करेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।